Hello friends, you are most welcome for my YouTube channel Learn Computer by Naveen Sir। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज का दोस्तों सवाल है सवाल सवाल सवाल। तो आज का दोस्तों सवाल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क किस प्रकार से करते हैं, वो मैं आपको जो है एक थ्योरी के माध्यम से बताऊंगा और इसका प्रैक्टिकल भी आगे के वीडियोज में बताऊंगा। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है और हार्डवेयर और यूजर के बीच बिटवीन जो है एक रिलेशन बनाता है और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है वर्क होता है। तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जितने भी वर्क होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हैज टू टाइप्स, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर। तो आज का टॉपिक है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका हो जाता है सिंगल यूजर और एक हो जाता है मल्टी यूजर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के हो गए, सिंगल यूजर मल्टी यूजर। सिंगल यूजर में क्या होता है दोस्तों कि एक समय में एक ही वर्क हो पाता है और मल्टी यूजर में बहुत सारे वर्क हो पाते हैं। सिंगल यूजर में अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन लाइटली जो ज्यादातर मोस्टली यूज होता है वो एमएस डॉस है और मल्टी यूजर में आपका आ जाता है विंडोज। यानी इस प्रकार से ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ये एमएस डॉस तो सिंगल यूजर में आ जाता है, मल्टी यूजर में आ जाता है विंडोज। तो इस प्रकार से ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत ही इजीली होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और आसानी से समझ में आ जाते हैं अगर आप सही से बात करेंगे तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आपको इस पर बात कराएंगे कि सिंगल यूजर में किस प्रकार से आपको काम करना है और किस प्रकार से थ्योरिटिकल मैटर समझ में आता है और प्रैक्टिकल मैटर। तो थ्योरिटिकल मैटर के लिए दोस्तों क्या है कि जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मैंने आपको बताया एमएस डॉस है, तो ये एमएस डॉस क्या होता है। तो इसके लिए आगे चलते हैं, लिखते हैं एमएस डॉस। तो ये टॉपिक आपको आगे पढ़ाने वाले हैं कि एमएस डॉस क्या है, इसमें कैसे काम होता है। तो इसके लिए आप लोग बने रहे हमारे चैनल पर और देखिए कि एमएस डॉस किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों एमएस डॉस जो है एक प्रकार का सिंगल यूजर है जैसे कि मैंने आपको बताया है, और एमएस डॉस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और बिल गेट्स एंड पावल एलन के द्वारा जो है इन्वेंट किया गया है, खोजा गया है और बहुत ही पॉपुलर ये ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। आजकल नए नए बहुत सारे आ गए हैं और उस जमाने में ये सबसे बेस्ट एंड पॉपुलर था और ये बहुत अच्छा काम करता था। किस प्रकार से काम करता था दोस्तों, ये सिंगल यूजर होता है और जब भी हम इसको कंप्यूटराइज ओपन करते हैं तो उस पर ये बनकर आता है इस प्रकार से। इसको कहते हैं हम लोग सी प्रोम। यानी ये सी प्रॉम्प्ट पर वर्क करता है और जो भी हम कमांड आगे लिखते हैं उसी प्रकार से आगे वर्क करता है। वर्क कैसे करता है, यानी कि इसमें जो है किस प्रकार से काम करेगा, यानी कि इसमें जो है आप लोग डायरेक्टरी एंड फाइल्स टू टाइप से वर्किंग वेज हम ले सकते हैं, डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इस पर वर्क कर सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्री टेबल। तो वो बताने जा रहे हैं एमएस डॉस में ट्री टेबल पे क्या काम होता है और कैसे आप इस पे वर्क करेंगे। तो ट्री टेबल देखिए दोस्तों क्या है, ट्री टेबल पे कैसे काम करना है और ट्री टेबल किस प्रकार से बनता है। तो दोस्तों देखिए ये ट्री टेबल यानी कि ये एमएस डॉस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि ट्री टाइप का जो बेस होता है वो किस प्रकार से आप कमांड के जरिए बनाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि ट्री टेबल कैसे बनता है, क्या है ये। तो दोस्तों ट्री टेबल हर तरीके से होता है, जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर्स भी एक ट्री के रूप में होते हैं, कंपनीज भी चलती हैं नेटवर्किंग के ट्री के रूप में होती हैं, अलग अलग तरीके से नेटवर्किंग कंपनी भी चलती हैं। तो इस तरीके से जो है ट्री टेबल में सपोज करिए एक कंपनी है आपकी एचसीएल और उन्होंने अपनी कंपनी को ओपन किया है एक लेवल के रूप में और उसमें कई सारे कैंडिडेट को उन्होंने ऐड किया है, जैसे कि उन्होंने मिस्टर रमेश को ऐड किया एंड गोपाल। यानी कि इस तरीके से उन्होंने इस प्रकार से जो है इन व्यक्तियों को ऐड कर रखा है अपने लिस्ट में, यानी कंपनी ओपन की है, इन लोगों को मेन बना रखा है और आगे और भी कैंडिडेट ऐड होते जाएंगे अगर वो चाहते हैं कि और भी कैंडिडेट काम करें। मिस्टर राजेश कुमार, अब ये लोग वर्क करने के अकॉर्डिंग क्या है कि इनको भी वर्क दिया गया कि ये लोग भी अपना काम करें, तो इन्होंने भी अपने नीचे लड़कों को ऐड कर रखा है।
यानी इस तरीके से इसमें जाएगा। इन्होंने ऐड कर रखा है मोनू को, इन्होंने ऐड कर रखा है दीपू को। ऐसे अगर इनको भी काम दिया जाए तो ये भी ऐसे ही ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है ट्री टेबल। और ये किस प्रकार से आपको क्रिएट करनी है, थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही आपको समझाएंगे। थ्योरिटिकल आज मिलेगा, प्रैक्टिकल कल मिलेगा। तो थ्योरिटिकल में इसको कैसे बनाया जाता है, ट्री टेबल को आपको कैसे बनाना है ये देखना होगा, किस प्रकार से काम करता है। तो इसके लिए आपको देखते हमारा चैनल, तो बताते हैं कि किस प्रकार से ये बनेगा। तो ट्री टेबल को कैसे बनाना है दोस्तों, ये आप लोग देखिए आगे। तो डॉस पे जो वर्क होता है, डॉस वर्क करता है कमांड के रूप में। यानी डॉस जो है वो रन करता है, डॉस कैसे चलाएंगे आप, तभी तो ट्री टेबल बना पाएंगे। और डॉस रन करता है कमांड से। और कमांड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल और एक होता है आपका एक्सटर्नल। यानी कमांड है टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू वर्क, इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड। इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग डॉस पे वर्क करते हैं, जो भी ट्री टेबल है या कुछ भी चीजें इसके द्वारा ही बनाते हैं। और कोई बेस नहीं होता है डॉस को चलाने का, मेन बेस होता है कमांड, इसी से डॉस जो है रन करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ट्री टेबल के रूप में कि ट्री टेबल आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए देखते रहिए। तो ट्री टेबल के लिए दोस्तों चार कमांडें आपको इंटरनल की स्टडी करनी होगी, इसके अकॉर्डिंग हम ट्री टेबल बनाते हैं। तो चार कमांडें कौन सी होती हैं, जैसे कि एमडी पहली कमांड है, इसको बोलते हैं मेक डायरेक्टरी। इस प्रकार से यानी फर्स्ट कमांड जो है आपको इंटरनल में एमडी कमांड है, एमडी कमांड का पूरा नाम होता है मेक डायरेक्टरी, इससे डायरेक्टरी को बनाते हैं। सेकंड कमांड है सीडी, सीडी का पूरा नाम होता है चेंज डायरेक्टरी, इससे डायरेक्टरी को बदलते हैं। थर्ड कमांड है आपका दोस्तों सीडी डॉट डॉट, और सीडी डॉट डॉट का मतलब होता है दोस्तों क्लोज डायरेक्टरी, वन बाय वन। यानी अगर आपके डायरेक्टरी पे काम खत्म हो गया तो इस कमांड के द्वारा जो है हम डायरेक्टरी को वन बाय वन क्लोज करते हैं। और चौथा कमांड जो है वो है dir, ये डायरेक्टरी का शॉर्ट नेम है, इससे क्या करते हैं हम लोग लिस्ट को दिखाते हैं, शो द लिस्ट। ठीक है, कि कौन सी आपने लिस्ट बनाई है वो पूरा शो करा सकते हैं एक वन बाय वन। तो इस तरीके से जो है ये चारों कमांडें जो हैं आपकी ट्री टेबल को बनाने में हेल्प करेंगी। एमडी कमांड जिससे मेक डायरेक्टरी, सीडी कमांड जिससे चेंज डायरेक्टरी, एंड सीडी डॉट डॉट क्लोज डायरेक्टरी वन बाय वन, एंड dir शो द लिस्ट। तो इस तरीके से ये चारों कमांड आपको स्टडी कर लेने हैं, और इसके बाद आपको ट्री टेबल बनानी है, कैसे बनानी है वो भी आपको क्लियर करने जा रहे हैं। सपोज करिए आप एक एचसीएल कंपनी पे वर्क हो रहा है, और इस तरीके से इन्होंने टू कैंडिडेट्स ऐड कर रखे हैं, राहुल और मोहित। और राहुल ने भी अपने नीचे टू कैंडिडेट ऐड कर रखे हैं, आलोक एंड गोपाल। तो इस प्रकार से दोस्तों एक छोटी सी ट्री टेबल है, इसको आपको क्लियर करते हैं कि कैसे बनाना है। तो देखिए ये मेन व्यक्ति हो गया इन दोनों के लिए, और राहुल हो गया इनके लिए। तो कैसे बनाते हैं शुरुआत करते हैं, हम आइए चले ले चलते हैं आपको। तो दोस्तों जैसे डॉस खुलेगा तो ये चीज बनकर आता है सी प्रॉम्प्ट, तो इस पे आपको काम करना है। तो सबसे पहले हमें मेन डायरेक्टरी बनानी है एससीएल, तो हमने ऐसे लिख दिया एमडी स्पेस एससीएल एंड एंटर, एंटर ले लिया। इसके बाद दोस्तों इसको हमें चेंज करना होगा, तभी हम इसके राउंड के अंदर ये तो बना पाएंगे, क्योंकि अभी वर्क हो रहा है सी प्रॉम्प्ट पे, आगे हमें वर्क करना है एससीएल प्रॉम्प्ट पे। तो हम करेंगे सीडी स्पेस एससीएल एंड एंटर। तो इस प्रकार से एससीएल ये प्रॉम्प्ट में एडिट हो जाएगा, और एससीएल अब मेन हो जाएगा। अब एससीएल के अंदर कौन कौन है उनको क्लियर करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बना लिया राहुल को, एंटर, एंड इसके बाद मैंने बना लिया मोहित को। इस प्रकार से मैंने पहले राहुल को बनाया, फिर मोहित को बनाया। अब देखिए राहुल के अंदर दो कैंडिडेट हैं, राहुल ने भी अपने आगे वर्क किया है, तो राहुल को भी आपको चेंज करना होगा। यानी जिसके अंदर आपको वर्क करना है उसको सीटी करना होता है, तभी आगे का वर्क उसके अंदर हो पाता है। तो देखिए दोस्तों एमडी मैंने कर लिया है पहले राहुल को ये, एंड अब हमें करना है सीडी। तो मैंने जैसे ही सीडी राहुल किया, इस प्रकार से जो है ये एसटीएल एंड यहाँ आ जाएगा राहुल। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रॉम्प्ट भी बदल जाएगा, और इस प्रकार से आगे का काम होगा। इसके बाद आप इसके अंदर के नाम को बना सकते हैं, फर्स्ट नाम आलोक, एंड ये रिपीट करेगा, एंड सेकंड नाम हो गया आपका गोपाल। तो इस प्रकार से आपने यहाँ तक क्लियर कर लिया दोस्तों कि एमडी
आलोक एमडी गोपाल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है बस लिस्ट को दिखाना है और वर्क आपका फिनिश है। यानी कि यहाँ पे आपका फोकस था एचसीएल का एंड राहुल का। इसके बाद आपको डीआईआर करके दिखाना है कि आपने जो लिस्ट बनाई है वो है या नहीं, लिस्ट दिखा देगा। इसके बाद आपको डायरेक्टरी को बंद करना है, राहुल cd डॉट डॉट, और cd डॉट डॉट तो मैंने बताया था कि डायरेक्टरी वन बाय वन क्लोज करना है, तो आप cd डॉट डॉट करेंगे तो राहुल बंद हो जाएगा। अब आपके सामने एचसीएल आ जाएगा और इसमें आपको डीआईआर करना है, लिस्ट चेक करना है, और लिस्ट चेक करने के बाद इसको भी क्लोज करना है। तो इस प्रकार से एचसीएल एंड cd डॉट डॉट क्लियर। यानी कि दोस्तों आज की टेबल आपकी पी टेबल कंप्लीट हो गई। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा चैनल को लाइक शेयर करना जरूर करें। देखते रहिए हमारा चैनल लर्न कंप्यूटर बाय नवीन सर। और आगे की वीडियो आपको इसके आगे सेकंड वीडियो में प्रैक्टिकल भी बनाऊंगा, तो देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।